वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 1 मार्च 2025 और 1 मार्च 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। भारत में हर साल 28 फरवरी को ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में भारतीय योगदान को मान्यता देना और समाज में विज्ञान के प्रति जागरूकता फैलाना है। अच्छा, ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो फरवरी में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, ये इम्पोर्टेंट है, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया, 12 फरवरी को डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया गया, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया, 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया गया, 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया, 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया, 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया और 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस और विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया। तो फरवरी में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे बनाए गए। ये फरवरी के पूरे मंथ के इम्पोर्टेंट डे हो गए। इसी तरह आपको इम्पोर्टेंट डे याद करने हैं। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जो नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उस पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये नासा ने लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नासा ने चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है। अच्छा, नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तीसरी SAVA महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो ये अपने देश भारत ने जीता है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। भारत ने मालदीव को हराकर तीसरी SAVA महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। अच्छा, भारत ने जीता तो ये है मैप में भारत। 2024 में विश्व में सबसे ज्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में भारत पहले स्थान पर रहा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया। भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए AFTA डेस्क शुरू करेगा। अगला AI शिखर सम्मेलन ये भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए नई वीजा कैटेगरी आयुष वीजा लॉन्च की और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना है। अच्छा, अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो ये महाराष्ट्र में बनेगा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में नेवाती रॉक्स के पास इसे डुबाया जाएगा और ये भारत की पहली आर्टिफिशियल रीफ बनेगा। और जब इसे डुबाया जाएगा तो ये एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए होगा। जैसे स्कूबा डाइविंग होती है, इस तरह की एडवेंचर एक्टिविटी होंगी। तो
आईएनएस गुलदार, ये भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा। अब महाराष्ट्र में बनेगा, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, मुंबई के पबई में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन हुआ। दशावतार नाट्य प्रदर्शन, ये महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में मागी गणेश उत्सव शुरू हुआ। भारत ने अपनी तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन मुंबई में किया। महाराष्ट्र में FDA ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका नया अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं तुहिन कांत पांडे और इन्हीं को सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, एन चंद्रशेखरन को टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सब्यसाची कर को आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। SBI कार्ड्स ने सलीला पांडे को MD एंड CEO नियुक्त किया। शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया। व्यय विभाग में उप सचिव के रूप में मृत्युंजय श्रीकांतन को नियुक्त किया गया। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया। ज्ञानेश कुमार को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया और डॉक्टर माधवन कुट्टे को केनरा बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल के इडुक्की जिले में है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये चर्चा में क्यों रहा? यहाँ पे अभी 3 दिवसीय ऑफ सीजन सर्वेक्षण हुआ जिसमें पक्षियों की, तितलियों की और अन्य प्रजातियां पाई गई। तो यहाँ पे ऑफ सीजन सर्वेक्षण हुआ। ये केरल में है इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य। अब केरल में है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र आर्लेकर। अच्छा, केरल के वेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्मा पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं। केरल सरकार ने नयनामृत 2.0 नामक AI संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की है। इसमें AI का यूज करके आंखों की गंभीर बीमारियों का इनिशियल स्टेज में पता लगाया जाएगा। अच्छा, एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा। केरल के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव ये तिरुवनंतपुरम में हुआ। केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए और नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 70वां संस्करण ये अलापुझा में आयोजित किया गया। अच्छा, केरल में अनाईबुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पम्बड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क भी केरल में है। केरल में पेरियार नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है। केरल में थय्यम त्यौहार मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्यौहार मनाया जाता है और ओणम का आयोजन भी केरल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किया। ये बंदरगाहों के परिचालन को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करने के लिए है। वन नेशन वन पोर्ट पहल, इसका उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बनारस लिटरेचर फेस्टिवल अवार्ड 2025 जीता है? तो ये राजकमल झा ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इनका एक उपन्यास है द पेशेंट इन बेड नंबर 12। इस उपन्यास की वजह से इनको बनारस लिटरेचर फेस्टिवल अवार्ड 2025 मिला है। अच्छा, समीर कनोडिया को CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन में मानद नाइटहुड की उपाधि मिली। एन चंद्रशेखरन को ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला। हुरून इंडिया ने डॉक्टर राज पी नारायणन को फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया। राकेश रोशन को आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। टॉम क्रूज को फ्रांस का प्रतिष्ठित
एरोनॉटिक्स मेडल मिला। और अबधना सरस्वती पीठम के पीठाधिपति डॉक्टर ब्रह्माश्री मुदुगुला नागफनी शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग जारी की गई, इसमें यूएसए टॉप पर रहा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यूएसए फर्स्ट पे है, चाइना सेकंड पे है, जर्मनी थर्ड पे है। अच्छा, ये तो टॉप 3 हो गए। इंडिया कौन से नंबर पे है? तो ध्यान रखना, यूएसए फर्स्ट पे है, चीन सेकंड पे है, जर्मनी थर्ड पे है, जापान फोर्थ पे है और अपना भारत फिफ्थ नंबर पे है। अब यूएसए टॉप पर है, तो ये है मैप में यूएसए। और यूएसए के अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में अमेरिका टॉप पर है। काश पटेल अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक बने। डैन बोंगिनो को एफबीआई का उप निदेशक नियुक्त किया गया। पॉल कपूर को दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया गया। तुलसी गब्बार्ड को अमेरिका का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। और अमेरिका में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और अमेरिका के बीच में कोफ इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई लाइफ ने किसे डिप्टी सीईओ नियुक्त किया है? तो दोरा बाबू दपर्ती को एसबीआई लाइफ ने डिप्टी सीईओ नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह, इसमें प्राणी मित्र पुरस्कार मिला है अनंत अंबानी को। आपको पता है, जब अनंत अंबानी की शादी हुई थी तो जामनगर में वनतारा बनाया गया था। वनतारा ये जानवरों के संरक्षण के लिए है और इसीलिए इनको प्राणी मित्र पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तम मोहंती का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो उत्तम मोहंती ये एक उड़िया अभिनेता थे और अभी 66 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे उड़िया अभिनेता उत्तम मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहा? अनुमोदन का मतलब समझते हो? एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। तो विश्व में जो नेताओं की स्वीकृति है उसके बेस पर ये एक रेटिंग जारी की गई और इसमें प्रधानमंत्री मोदी टॉप पर रहे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री मोदी फर्स्ट पे हैं, मैक्सिको की क्लाउडिया शिनबाम सेकंड पे हैं, अर्जेंटीना के जेवियर माइली ये थर्ड पे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी 2025 में वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में टॉप पर है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य में विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये तेलंगाना में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में लिखना शुरू कर दोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। ये किसी स्टूडेंट ने कितना अच्छा और कितना डिटेल में लिखा है। इसी तरह से जब आप लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। अच्छा, ये जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक का करंट अफेयर्स का पीडीएफ है और ये पीडीएफ मैंने नेक्स्ट एग्जाम के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। यही है नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। इस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेंगी, सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे। इस टेलीग्राम चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, ये फरवरी 2025 के थर्ड वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। वीकली वीडियोस भी आप देखा करो, क्योंकि इससे क्या होता है पूरे वीक के करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाते हैं। ये सारे वीकली वीडियोस आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिविजन के क्वेश्चन। अभी ओपेक प्लस में ब्राजील शामिल हुआ है। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने।
भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल के विजय दुर्ग रख दिया है। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ समझौता किया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना भारत 85वें नंबर पर रहा। राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फॉय सागर झील का नाम बदल के बरूड सागर कर दिया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। भारत अगले 5 साल में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। मेजर जनरल एयाल जमीर ये इजराइल की रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया। डैन बोंगिनो को FBI का उप निदेशक नियुक्त किया गया। SBI कार्ड्स ने सलीला पांडे को MD and CEO नियुक्त किया। टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर पूर्णिमा देवी बर्मन को चुना। दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में एलिस वाल्टन शीर्ष पर रही। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। और असम में जुमोइन व नंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है किस राज्य में न्योकुम यूलो उत्सव मनाया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।